हेलो गाइस, स्वागत है आपका वापस से एक शानदार वीडियो में जहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपका एग्जाम में 5 से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जो डायहाइब्रिड क्रॉस टॉपिक है हेरिडिटी का, उसमें से कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है। या तो आपसे पूरा क्रॉस करा लेगा या फिर क्रॉस से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन दे देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे तरीके से पढ़े, बेहतर तरीके से पढ़े और है ना उसको समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली जो मेंडल ने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके दौरान वो चीजों में क्या करते थे, आपका क्रॉस कराते थे। अब क्या करते थे, वो प्लांट के दो सुपीरियर कैरेक्टर्स को क्या करते थे, आपस में क्रॉस करा देते थे। तो देखो, मान लो हमने प्लांट पढ़ा। अब ये देखो भाई, पहली बात तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन कराने का एक तरीका है जहां पे हम टू ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं और जो आता है आपका प्रोजेनी उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और ट्रेट आइडेंटिफाई किए। तो कौन कौन से, सीड शेप, सीड कलर, है ना, और प्लांट हाइट, स्टेम हाइट, है ना, उसके बाद फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, है ना, और फिर उसके बाद क्या था आपका पॉड कलर, पॉड शेप, है ना। तो ये सारे 7 कैरेक्टर थे अलग अलग। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो प्लांट में एक मेल एक फीमेल में, उसमें क्या कर रहे हैं, हम सारे कैरेक्टर्स क्या रख रहे हैं, सेम। सारे कैरेक्टर्स क्या रख रहे हैं, सेम। सिर्फ 2 कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स को हम क्या कर रहे हैं, आपस में क्रॉस करा रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। और जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा उसे हम ऑब्जर्व करेंगे इन F2 जनरेशन, F1 जनरेशन की हमें किस तरीके के कैरेक्टर देखने को मिले, है ना, किस तरीके के कैरेक्टर देखने को मिले। हमने मोनो हाइब्रिड में क्या किया था, सारे कैरेक्टर सेम रखे थे, बस एक कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट के बीच में क्रॉस कराया था। लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे, हम सारे कैरेक्टर सेम रखेंगे, बस 2 कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट्स के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। और जो क्रॉस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपका राउंड येलो सीड को हम क्रॉस कर रहे हैं रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ। तो कैसे क्रॉस करेंगे, अब जैसा मैं क्रॉस कर रहा हूं वैसे ही आपको पेपर में रिप्रेजेंट करके आना है, क्योंकि ऐसे ही आपको रिप्रेजेंटेशन में बेहतर नंबर मिल पाएंगे और बेहतर तरीके से आप क्या कर पाओगे, नंबर गेन कर पाओगे। तो सबसे पहले हम पेरेंटल जनरेशन लिखेंगे। तो पेरेंटल जनरेशन में सबसे पहला क्या आएगा, राउंड येलो, ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है ना, और इसे हम क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ठीक, अब इनका वो लिख लेते हैं जीनोटाइप। क्या हो जाएगा, राउंड येलो का जीनोटाइप क्या होगा, राउंड येलो का जीनोटाइप क्या होगा, राउंड के लिए हम कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए कैपिटल वाई, और इसका क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके पेरेंटल जनरेशन हो गई। अब इसमें हम क्या कराएंगे, गैमेटोजेनेसिस। क्या कराएंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस लिख देते हैं। तो गैमीट क्या होगा, गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना। अब ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा F1 प्रोजेनी, जिसमें क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। तो ये क्या है, हमारी F1 प्रोजेनी। क्या है, F1 प्रोजेनी। इसमें क्या है हमारे, इसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स क्या है, सारे सीड शेप क्या आए हैं, राउंड। सारे सीड शेप क्या है, राउंड और येलो। पर ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो। अब ये क्यों हुआ, कंप्लीटली सेग्रीगेट क्यों हो गया आपका रिंकल्ड और ग्रीन, क्योंकि हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस पता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव ट्रेट के एक्सप्रेशन को दबा देगा या सप्रेस कर देगा, है ना। तो इसलिए F1 जनरेशन में जितने भी सीड थे वो क्या थे, हाइब्रिड। और हाइब्रिड यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। यही कारण है कि F1 प्रोजेनी में जितने भी प्लांट आए
आए वो कैसे आए, राउंड और येलो आए, कैसे आए, राउंड और येलो। अब आगे देखो, अब हम क्या कराएंगे, F1 जनरेशन में सेल्फिंग। अब मेंडल ने क्या कराई, F1 में सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होती है, एक जनरेशन के दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस कराना। सिमिलर जनरेशन तो F1 जनरेशन के दो प्लांट उठा लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके गैमेट बना लो, अब इसके गैमेट बना लो, तो गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां पे क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गैमेट बन गए। यहां पे क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इसे क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर में लिख देंगे, पुनेट स्क्वायर में लिख देंगे। अब देखो ये जो गैमेट फॉर्मेशन है, गैमेट फॉर्मेशन का एक फॉर्क लाइन मेथड होता है करने का। जैसे मान लो ये दो गैमेट है, इसमें गैमेट बनाना है, तो गैमेट कैसे बनाओगे, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग कर लोगे और इसके कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या आ जाएगा, पहला गैमेट कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से आप फॉर्क लाइन मेथड से क्या कर सकते हो, गैमेट फॉर्मेशन कर सकते हो। और एग्जांपल देख लो, अगर मान लो कोई टॉल प्लांट है, टॉल को क्रॉस कर रहे हो किससे, आप डॉर्फ से, है ना, और टॉल को क्रॉस कर रहे हो, एक कैरेक्टर ले लिया टॉल और दूसरा कैरेक्टर ले लिया राउंड, है ना, तो राउंड ले लिया, तो अब कैसे क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे दो सिमिलर ही है, होमोजाइगस है ना, तो होमोजाइगस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर आर, तो कितने गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल आर। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं फॉर्क लाइन मेथड से, है ना। तो फॉर्क लाइन मेथड से इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गैमेट फॉर्मेशन कर सकते हो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, जहां पे आप सारे के सारे जेनेटिक कॉम्बिनेशन को क्या करते हो, एक साथ लिखते हो, है ना, इन अ स्क्वायर फॉर्म। और इसे डिस्कवर किया था रेजिनाल्ड सी पुनेट ने। किसे डिस्कवर किया था, रेजिनाल्ड सी पुनेट ने इसको डिस्कवर किया था, जो कि एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, उनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट। उन्होंने ये मेथड डिस्कवर किया था। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ हम मेल गैमेट को लिखते हैं और दूसरी तरफ हम फीमेल गैमेट को लिखते हैं, और सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को बीच में लिखते हैं, बीच में सेंट्रली अलाइन करते हैं। तो हमारे गैमेट क्या क्या बने थे, गैमेट बने थे, देखो गैमेट क्या क्या बने थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, तो याद है हमको, तो हम इसको सीधा लिख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां पे सेम कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे गैमेट हो गए, और इसको हम बीच में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट। तो चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, नहीं, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, स्मॉल आर और ये क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, यहां क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये क्या है, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन अब हम इसका क्या लिखेंगे, अब हम इसका लिखेंगे फिनोटाइप, कि मतलब ये रिप्रेजेंट कैसे होगा। तो ये हो जाएगा राउंड येलो, ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो, ये भी क्या होगा, राउंड येलो, ये भी क्या होगा, राउंड येलो। अब ये क्या होगा, राउंड येलो, है ना, नहीं, यहां पे ग्रीन आएगा,
तो यहाँ पे क्या आएगा राउंड ग्रीन, यहाँ पे क्या आएगा राउंड येलो, यहाँ पे क्या आएगा राउंड ग्रीन, है ना। तो ये क्या आएगा राउंड येलो, ये क्या आएगा राउंड येलो, ये क्या आएगा रिंकल्ड येलो, ये क्या आएगा रिंकल्ड येलो, ये क्या आएगा राउंड येलो, ये क्या आएगा राउंड ग्रीन, ये क्या आएगा रिंकल्ड येलो, और ये क्या आएगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, तो ये आएगा आपका फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिख देते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देखो जो मोनोहाइब्रिड, देखो आपको बिना रिप्रेजेंट किए एक तरीका बताऊं, बिना इतना माथापच्ची किए या इतना रिप्रेजेंटेशन किए, आपको जीनोटाइपिक रेशियो बनाने का, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकालने का एक ट्रिक बताता हूं। कैसे, आप सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो याद रखिए। क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो? 3:1। 3:1 क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? 3:1 क्या है? 3:1 है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको याद कीजिए, है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1 से, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 9:3:3:1। 3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 1 3 are 3 और 1 1 are 1, है ना। तो क्या हुआ 9:3:3:1 क्या आया आपका फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या करोगे 1:2:1 इंटू 1:2:1 इस तरह कर दोगे तो क्या आ जाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो। डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनो, मतलब हम कॉन्सेप्ट समझ लें तो चाहे डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, हम किसी का भी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के निकाल सकते हैं इन आ क्रॉस, है ना। तो अब देखो यहां पे हम फिनोटाइपिक रेशियो क्या लिखे, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या आएगा, क्या आएगा। तो पहले देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पहला बन सकता है राउंड येलो, है ना। एक मिनट रुक जाओ, ओके। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का हम फिनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे हैं, है ना। तो मैंने ट्रिक बताई 3:1 into 3:1 कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा 9:3:3:1 एंड दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ योर डायहाइब्रिड क्रॉस। ये डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या है फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, मतलब फिजिकल है। तो पहली बात फिनोटाइपिक रेशियो होता है फिजिकल अपीयरेंस, जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं एक प्लांट के, वो क्या होता है उसका फिनोटाइपिक रेशियो। और कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टर एनी फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इट्स कैरेक्टर, मतलब आपके हाइट का, आपकी हाइट क्या है, आपका स्किन कलर, आपके आई कलर, ये क्या है कैरेक्टर। जैसे प्लांट केस में स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, ये क्या है ये कैरेक्टर है। और उस कैरेक्टर के जो वेरिएबल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं ट्रेट। जैसे सीड शेप तो किस शेप का है, राउंड है, रिंकल्ड है, ट्रेट। कलर, सीड कलर तो येलो है या ग्रीन है, तो ये क्या है ट्रेट। और कैरेक्टर, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है आपके जो फिजिकल कैरेक्टर है, जो हमें इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं, जो बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के आप देख सकते हैं, है ना, उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होते हैं उस प्लांट के फिनोटाइपिक रेशियो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर राउंड रिंकल्ड सीड गोल मटोल है या रिंकल्ड शेप का है, या आप देख के बता सकते हो। अगर आपका सीड किस कलर का है, ग्रीन है, येलो है, या आप देख के बता सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं, पहली बात तो राउंड येलो आया है, दूसरा क्या आया है, दूसरा आया है राउंड ग्रीन आया है, तीसरा क्या है रिंकल्ड येलो आया है, और चौथा क्या है रिंकल्ड ग्रीन आया है। एक तरीका क्या है तो गिन लेते हैं। पहली बात तो राउंड येलो कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 राउंड येलो और कोई है नहीं 9, ठीक है। राउंड ग्रीन कितने येलो 1 2 3, है ना, 3 राउंड ग्रीन है। रिंकल्ड येलो कितने येलो 1 2 3, है ना। और रिंकल्ड ग्रीन कितना है सिर्फ 1, तो आ गया ना 9:3:3:1, है ना। तो सिर्फ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें लॉजिक के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का याद रखना है। और क्या रखनी है ट्रिक कैसे निकालें, तो 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशियो और 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटाइपिक रेशियो, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, दोनों को क्रॉस करोगे, स्क्वायर करोगे तो डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। और अगर क्यूब करोगे तो ट्राइहाइब्रिड का, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, जितना भी आ जाए बिना क्रॉस किए आप निकाल सकते हो। अब जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालोगे, मैं गिनते निकाल
मैं लिखने नहीं वाला, मैं सीधा ट्रिक यूज करता हूं, यानी कि 1:2:1 into 1:2:1, तो क्या आ जाएगा 1:2:1 into 2:4:2:1:2:1, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड टॉस, क्या है 1:2:1:2:2:1:2:1 इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड टॉस। और ये आ गया, है ना, ये आ गया, दिस इज योर डायहाइब्रिड टॉस। और पेपर में आप डायहाइब्रिड टॉस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करके आओगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। कैसे, पहले आप क्या करोगे, आप पहले पेरेंटल जनरेशन लिखोगे, गैमेटोजेनेसिस कराओगे, F1 बनाओगे, गैमेट बनाओगे, उसके बाद पुनेट स्क्वायर में इसको प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, और उसके बाद ही आओगे, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बोल बाबा की जय, ठीक है। तो ये होता है आपका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पे और समझा देता हूं। देखो मेंडल ने 3 लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए थे, 3 लॉज दिए थे। पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, और तीसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। 3 थे, है ना। अब देखो जो पहले 2 थे, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो किस पे बेस्ड थे, दैट वर बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पे बेस्ड थे आपके पहले 2 लॉ, व्हिच इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा तीसरा लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट वाज बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पे बेस्ड था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट व्हेन टू डिफरेंट ट्रेट ऑफ different character are crossed together, each trait is independent of itself, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी को भी छोड़ सकता है, किसी के साथ भी नया कॉम्बिनेशन बना सकता है ना। कोई भी किसी को भी छोड़ सकता है और किसी के साथ भी नया कॉम्बिनेशन बना सकता है। यही स्टेट करता है आपके क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लाइफ के बारे में बात नहीं हो रही, लाइफ में भी यही अप्लाई होता है, पर अभी बोर्ड है ना, तो बोर्ड के हिसाब से देखें तो कैरेक्टर्स की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, हमने पेरेंटल जनरेशन में सिर्फ 2 ही टाइप किए, राउंड येलो और राउंड रिंकल्ड ग्रीन, है ना। लेकिन जब हमने रिजल्ट देखा है F2 जनरेशन का सेल्फिंग करा के, तो हमें 2 नए कॉम्बिनेशन मिले, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन तो मिला ही, साथ में और क्या मिला, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, जो कि पेरेंटल जनरेशन में थे ही नहीं। दिस वाज द एंटायरली न्यू कॉम्बिनेशन जो हमें F2 जनरेशन में देखने को मिली। यानी कि कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है टू गेट असॉर्टेड विद एनीवन, टू सेग्रीगेट, है ना, किसी को भी छोड़ सकते हैं और किसी के साथ भी नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तत्पर है, बनाने के लिए सक्षम है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो इसके बारे में कुछ चीजें देख लो, इसके बारे में कुछ चीजें देख लो। जैसे नोट क्या है, F2 जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस की नोट क्या है, on observing F2 generated result, better observe that both yellow and green color segregated into 3:1 ratio, and brown and pink seed also segregated to 3:1। दोनों 3:1 के रेशियो पे सेग्रीगेट हुए, यानी कि 9:3 रिक्वायर करोगे तो 9:3 आ जाएगा, ठीक है। On the basis of result of dihybrid cross, Mendel proposed third law of independent हेरिडिटी, है ना। तीसरा लॉ किस पे बेस्ड था, पहले 2 लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, याद रखना। और तीसरा लॉ डायहाइब्रिड क्रॉस पे, जो कि क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या स्टेट करता है बेटा, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स are combined in a hybrid, segregation of one of the character is independent to the other pair of character, है ना। कोई किसी को भी छोड़ सकता है, किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं इसलिए, है ना। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, चाहे कैपिटल आई हो स्मॉल वाई, स्मॉल आर किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, कैपिटल वाई हो स्मॉल वाई, कैपिटल वाई किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, कैपिटल आर हो स्मॉल वाई किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, कैपिटल आर हो स्मॉल, है ना। तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको डायहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे, अच्छे से पेपर करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुडेस बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट से कुछ दिक्कतें थी, वरना पूरा प्लेलिस्ट अपलोड करने
करने की सोचा था मैंने, है ना, पर कोई नहीं, जितना हो सकता है उतना करते हैं, बाकी का आगे देखते हैं, आगे आगे और बच्चों की मदद करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट एग्जामिनेशन में, है ना। तो दिस वाज योर अनमोल सर साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो, है ना। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनानी है, धीरे धीरे बना के अपलोड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू शिवाय कैरियर इंस्टीट्यूट, यू आर माय प्राउड शिवाय। थैंक यू।